मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न कोणों की रचना कीजिए और चाँदे द्वारा मापकर पुष्टि भी कीजिए। पहले रचना करनी है, फिर चाँदे द्वारा मापकर यह पुष्टि भी करनी है कि जो हमने रचना करी है वह सही है। तो प्रथम भाग है 75 अंश का कोण। तो आप देखिए 75 अंश का कोण 60 अंश से अधिक होगा। तो सबसे पहले एक किरण आप बना लीजिए और किरण का प्रारंभिक बिंदु तय कर लीजिए। माना ये बिंदु है O, यह एक किरण है, इस बिंदु का नाम रख लेते हैं P। तो O पर हमें 75 अंश का कोण बनाना है। तो सबसे पहले हम कोण बनाएंगे 60 अंश का। तो O को केंद्र मानते हुए एक चाप हम खींचेंगे। इस चाप ने किरण OP को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, अब उस बिंदु को हम केंद्र मानते हुए वही चाप फिर से खींचेंगे। तो दो चापों ने जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है, यह कोण बना। O को यदि आप इस प्रतिच्छेद बिंदु से मिलाएंगे तो यह कोण 60 अंश का मिला। इस बिंदु का नाम रख देते हैं Q और इस बिंदु का नाम रख देते हैं R। तो कोण ROQ बराबर 60 अंश का बना। हमें बनाना है 75 अंश का। तो अब हम वही चाप, यानी जितना चाप Q से लेकर R तक है, वही हम आगे बढ़ा देंगे। तो अब यह कोण एक और मिल जाएगा हमें 60 अंश का। कहाँ से कहाँ तक लेकर, कहाँ से लेकर कहाँ तक, R से लेकर S चाप के द्वारा ऊपर बना हुआ कोण SOR भी 60 अंश का प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए हम 60 अंश में 75 अंश कैसे प्राप्त करेंगे। 60 अंश में 15 अंश जोड़ देंगे। तो इस 60 अंश का हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो हमें 30 अंश का कोण मिल जाएगा। फिर वो जो 30 अंश का कोण होगा उसका और आधा करेंगे तो हमें 15 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा। तो 60 अंश में हम 15 अंश वाले भाग को जोड़ के 75 अंश का कोण प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए पहले S और R का हम कोण समद्विभाजक खींचते हैं। तो एक बार R को केंद्र मानते हुए चाप खींचेंगे और वही चाप S को केंद्र मानते हुए खींचेंगे। अब इस लाइन को आप डॉटेड मिलाएंगे O को इस प्रतिच्छेदन बिंदु से, और इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं T। तो चाप QT के द्वारा ऊपर अंतरित कोण है 90 अंश। तो चाप TR के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है 30 अंश, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक के 60 अंश था। ROT है 30 अंश। तो अब हम ROT का कोण समद्विभाजक खींचेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार R को केंद्र मानते हुए एक चाप, फिर वही चाप T को केंद्र मानते हुए खींचेंगे। R को हमने केंद्र मानते हुए चाप खींचा और वही चाप T को केंद्र मानते हुए खींचा। अब देखो प्रतिच्छेदन बिंदु, बहुत ध्यान से नोट करना है, ये है प्रतिच्छेदन बिंदु। तो इसको हम मिला देंगे O से। अब Q से लेकर R तक 60 अंश का कोण है और R से लेकर U, इस बिंदु का नाम कह देते हैं U। R से लेकर U तक 15 अंश और U से लेकर T तक भी 15 अंश। तो 60 अंश में 15 अंश जोड़ दिया तो कुल मिलाकर कितने अंश का कोण हो गया है, 75 अंश का। तो यह कोण बना आपका 75 अंश का कोण UOP बराबर 75 अंश। अब चाँदे से मापना है, पुष्टि करनी है उत्तर की, जो हमने रचना की है वो सही है कि नहीं। तो हम चाँदे के मध्य बिंदु को रखेंगे O पर। तो देखिए ठीक 70 और 80 के ठीक बीच में आ रहा है 75 अंश। ये जो रेखा है देखो बीच में आपको ब्लू कलर की रेखा दिख रही है, 70 और 80 के बीच में, वह हमारी रेखा है कोण की। तो मध्य बिंदु चाँदे का ऊपर रखते हुए
और सीधी रेखा को हम मिला रहे हैं चांदी की अपने कोण की एक भुजा से। तो ये जो बीच की ब्लू कलर की रेखा है ये सीधे 75 अंश की ओर इशारा कर रही है। देखो 70 के बाद 75 अंश। तो इसका मतलब हमने जो रचना की है 75 अंश के कोण की चांदी से मापने पर उसकी पुष्टि होती है। अब द्वितीय भाग में हमें 105 अंश के कोण की रचना करनी है। तो देखिए, सोचिए आप Q से लेकर T तक आपने 90 अंश का कोण बनाया और T से लेकर S तक कितना बचा? S से लेकर R तक 60 अंश का कोण था। T बिंदु ने इस चाप को ठीक आधा कर दिया, अर्थात OT जो है कोण SOR 60 अंश का समद्विभाजक है। तो कोण SOT 30 अंश का बचा। अब हम TS चाप द्वारा O पर अंतरित कोण 30 अंश का आधा करेंगे तो हमें यह कोण दो भागों में बढ़ता हुआ दिखेगा, 15 अंश इधर 15 अंश इधर। तो T से लेकर जो यहाँ पर बिंदु आएगा वह बिंदु T से लेकर जितनी दूरी पर भी होगा उस चाप के द्वारा O पर अंतरित कोण होगा 15 अंश का। तो 90 ये हो गया, 15 उसमें और जुड़ेगा तो कितना मिलेगा आपको? 105 अंश। तो जिस प्रकार आपने TR का समद्विभाजक खींचा UO, उसके आधार पर आपको 60 धन 15 मिला, उसी प्रकार आप TS का समद्विभाजक खींचेंगे तो आपको एक बिंदु मिलेगा V। तो TV यहाँ पर अंतरित कोण जो होगा 15 अंश का TB के द्वारा, तो 90 में 15 जोड़ के 105 अंश का कोण बन जाएगा। तो अब इसको हम थोड़ा सा फटाफट करते हैं, क्योंकि इसी के अनुरूप करना है हमें। सबसे पहले एक किरण, उस किरण का हमने एक बिंदु निश्चित किया, बिंदु A, और इसमें एक बिंदु है B। तो A पर सबसे पहले हमें 60 अंश का कोण बनाना है। तो एक चाप A को केंद्र मानते हुए हमने खींचा और उस चाप ने किरण को जहाँ पर प्रतिच्छेद किया उस बिंदु को केंद्र मानते हुए वही चाप फिर खींचा तो 60 अंश का कोण मिला। अब इस प्रतिच्छेद बिंदु पे हमने प्रकार की नोक रखते हुए एक और चाप, ये मिला हमें 120 टोटल। तो अब हमने इसको अर्धित कर दिया। दूसरे वाले 60 अंश को कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने आधा कर दिया, तो हमें यह कोण प्राप्त हो गया 90 अंश का। बिंदु का नाम C, इस बिंदु का नाम D, इस बिंदु का नाम रख देते हैं E और इस बिंदु का नाम रख देते हैं F। तो अब चाप EF के द्वारा A पर अंतरित कोण होगा, अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो 30 अंश। तो यह कोण आपको मिलेगा कितने अंश का? 30 अंश का। अब हम इसका अर्धक खींचते हैं। तो इसका अर्धक खींचने के लिए हमें केंद्र एक बार F मानना पड़ेगा, एक बार E मानना पड़ेगा। E पर प्रकार की नोक रखी, केंद्र माना हमने E को, तो एक चाप खींचा, फिर वही चाप F को केंद्र मानते हुए खींचा। तो चापों के प्रतिच्छेदन बिंदु को मिला दिया A से, और इसको अब हम डॉटेड नहीं मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 105 अंश का कोण हमें प्राप्त हो जा रहा है, तो हम एक सीधी रेखा के द्वारा इसको मिला देंगे। ये संपूर्ण कोण ये हो गया हमारा 90 यहाँ तक धन 15, 90 धन 15 105। तो इस बिंदु का नाम रख देते हैं G, इस बिंदु का नाम रख देते हैं G। तो कोण GAB बराबर 90 धन 15 105 अंश। तो देखो E से D तक इधर वाले भाग को हमने अर्धित किया तो हमें 75 अंश का कोण प्राप्त हुआ। E से लेकर F तक इधर वाले भाग को अर्धित किया तो हमें 105 अंश का कोण मिल गया। अब तृतीय भाग है 135 अंश। तो 135 अंश सोचिए 120 के बाद आगे है, 120 के बाद 15 जोड़ेंगे तब आपको 135 अंश मिलेगा। तो अर्थात 120 के बाद वाले भाग को हमें आधा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक किरण इसके प्रारंभिक बिंदु को मान लेते हैं L, और एक
और बिंदु इसमें हमने ले लिया M। तो सर्वप्रथम L पर आप 60 अंश का कोण बनाएंगे। L को केंद्र मानते हुए एक चाप खींचेंगे, फिर किरण और चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्र मानेंगे, फिर एक चाप, फिर इस प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रकार की नोक रखते हुए यानी इसको केंद्र मानते हुए फिर एक और चाप, और इस रेखा को पीछे की ओर आप बढ़ा देंगे। ML को आप बढ़ाएंगे डॉटेड। अब यह कोण आपको मिल गया 120 अंश का। यह कोण पूरा हो गया 120 अंश का। इस बिंदु का नाम N रख देते हैं, इसका नाम O, इसका नाम P और इसका नाम Q। अब हमें चाहिए 135 अंश का कोण। तो 120 तो हमें मिल चुका है, तो 15 और चाहिए। लेकिन P से लेकर Q तक कितने अंश का कोण है? देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 60, फिर वही चाप 60, फिर वही चाप 60। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण भी कितना है? 60 अंश का। आप अपने प्रकार से नाप भी सकते हैं। देखिए, एक ये इसके बराबर, फिर यहाँ पे रखिए, ये देखो इसके बराबर। तो तीनों चाप बराबर हैं। तो P से लेकर Q तक यानी PQ चाप के द्वारा L पर अंतरित कोण भी कितने अंश का है? 60 अंश का। तो हम इसको अर्धित करेंगे, तो इधर भी हमें 30 अंश का मिलेगा और यहाँ से लेकर नीचे को भी 30 अंश का। तो फिर ऊपर वाले हिस्से के 30 अंश को हम और अर्धित करेंगे तो 15 अंश हमें मिल जाएगा। तो 120 में हम 15 मिला के 135 का कोण प्राप्त कर लेंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं? PQ के द्वारा बने हुए कोण 60 अंश का अर्धक खींचने जा रहे हैं। तो पहले आप रखेंगे P पर, P को केंद्र मानते हुए एक चाप खींचेंगे, फिर वही चाप Q को केंद्र मानते हुए खींचेंगे। अब चापों के प्रतिच्छेदन बिंदु को L से डॉटेड लाइन के द्वारा मिला देंगे। अब उसके बाद एक और बिंदु आपको मिला, इस बिंदु का नाम रख दीजिए R। तो चाप PR के द्वारा L पर बना हुआ कोण ये 30 अंश का हो गया। अब हम PR चाप का अर्धक खींचेंगे, अर्थात PR के द्वारा L पर बने हुए कोण का कोण समद्विभाजक खींचेंगे। एक बार P पे रखेंगे, P को केंद्र मानते हुए एक चाप खींचेंगे। ध्यान भी रखना है कि कौन से चाप का प्रतिच्छेदन बिंदु हमें नोट करना है। अब R पर, R को केंद्र मानते हुए, तो यह चाप देखो प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ पे आ रहा है? यह आया आपका प्रतिच्छेदन बिंदु। अब आप इसको मिला देंगे L से। तो यह कोण आपको मिला 135 अंश का। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 और फिर यहाँ से यहाँ तक है इतना छोटा सा 15। तो 120 धन 15, ये 15 क्यों? क्योंकि P से लेकर R तक 30 अंश, तो P से लेकर S तक, इस बिंदु का नाम S कह दें, तो PS 15, SR भी 15। तो N से लेकर P तक 120, P से लेकर S तक 15, तो S से लेकर N तक टोटल हो गया 135। तो कोण SLN बराबर 135 अंश। तो इस प्रकार आप 135 अंश का कोण पटरी और प्रकार की सहायता से खींच सकते हैं।